बड़ी खबर यहां पर बता दें, राणा दंपति को जमानत कल मिल गई थी और अब वो जेल से रिहा हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनीत राणा भायखला जेल से रिहा हो गई और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। सांसद नवनीत राणा रिहा हो चुकी हैं और ये देखिए अभी कुछ बोल नहीं रही हैं, शांत हैं, बिल्कुल शांत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन 13 दिन बाद जेल से रिहा हो गई नवनीत राणा। भायखला जेल में थी नवनीत राणा, 13 दिन से जमानत का इंतजार कर रही थी। कल जमानत मिली लेकिन जो बेल ऑर्डर है वो देरी से पहुंचा भायखला जेल में और इस वजह से कल रात में उन्हें जेल में ही रुकना पड़ा और अब नवनीत राणा रिहा हो गई हैं। नवनीत राणा को जेल से रिहा कर दिया है। शिवानी हमारे साथ में, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। शिवानी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मीडिया ने बात करना चाहिए लेकिन बहुत भावुक नजर आई नवनीत राणा, बात नहीं की उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार वो भावुक भी हैं क्योंकि 14 दिन का वक्त उन्होंने बिताया है अपनी बेटी के साथ, जो बेटी से दूर रहकर जो 8 साल की है महज। और दूसरी ये है कि कानून की शर्त भी यही कहती है कि वो मीडिया से किसी भी तरीके की बातचीत न करें। हालांकि यहाँ से जेल से छूटने के बाद नवनीत राणा को सीधे लीलावती अस्पताल मुंबई के ले जाया जाएगा, जहां पर उनको भर्ती किया जाएगा क्योंकि उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है। फिलहाल उनके जो वकील है दीप मिश्रा, उन्होंने भी यही जानकारी दी है हमें कि नवनीत बीमार है, उनकी बीपी जो है वो भी बढ़ा हुआ है, स्पॉन्डिलिटिस की भी जो समस्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसके बाद अब वो सीधे यहाँ से पहले अस्पताल जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद वो कहीं जाकर अपने घर पर पहुंचेंगी। हालांकि यहाँ पर नवनीत राणा का जो केस है वो काफी ज्यादा हमने देखा कि उछाल में था, उतार चढ़ाव में था, क्योंकि लगातार नवनीत जो है वही जेल में रहते हुए अपनी लीगल टीम के जरिए कई सारे लेटर्स जो थे वो अलग अलग अफसरों तक पहुंचा रही थी कई सारी समस्याओं को लेकर। नवनीत का ही जो स्टेटमेंट था वो काफी ज्यादा देखने को मिला कि हाइपर था, जिसके चलते जो शिवसैनिक थे उनका भी गुस्सा देखने को मिला। और फिलहाल जेल के अंदर भी उनकी जो तबियत थी उनकी काफी ज्यादा बिगड़ी, उसको लेकर भी जेल सुपरिटेंडेंट तक बात पहुंचाई गई। कोर्ट के अंदर भी जो आर्ग्यूमेंट चले उसके दरमियान भी उनकी सेहत को लेकर काफी ज्यादा बार उनके जो वकील थे लीगल टीम से उन्होंने बातचीत रखी। और फिलहाल कह सकते हैं 14 दिन का लंबा वक्त, कल ही हालांकि उनको रिहाई मिल गई लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो पूरा नहीं हो पाया। जो ऑर्डर के बेल रिलीज ऑर्डर थे कोर्ट द्वारा वो पहुंचाए नहीं जा पाए थे जेल तक, जिसके चलते उन्हें एक रात एक्स्ट्रा गुजारनी पड़ी जेल के अंदर। और फिलहाल यहाँ पर 2:05 का वक्त था जब नवनीत राणा को जेल से रिहाई मिली फाइनली, और अब वो फिलहाल लीलावती अस्पताल जाएंगी, वहां उनका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर होगी कि हर कोई जानना चाहता है कि नवनीत के मन में क्या चल रहा है, उनके साथ एग्जैक्टली क्या आप बीती हुई है जेल के अंदर, जिसको लेकर उन्होंने लोकसभा और कई सारी जगहों पर लेटर लिखे थे। लेकिन फिलहाल ये बात होगी कि नवनीत द्वारा वो चीजें बाहर नहीं आ पाएंगी। हाँ, उनकी लीगल टीम जरूर इस पर बातचीत करेगी कि आखिर किस तरीके का माहौल उनके साथ था, लेकिन सबसे पहले फिलहाल नवनीत को लीलावती अस्पताल मुंबई के ले जाया जाएगा। रवि राणा के बारे में क्या जानकारी शिवानी? देखिए, रवि राणा की भी बात की जाए तो रवि राणा जो है वो खुद भी लीलावती अस्पताल ही पहुंचेंगे सबसे पहले नवनीत से मिलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी जाहिर है बात की 14 दिनों से अलग जेल में थे, दोनों का किसी भी रूप में संपर्क नहीं हो पा रहा था। और नवनीत की जो तबियत है उसकी अपडेट जरूर लीगल टीम द्वारा रवि राणा को भी दी गई थी, जिसके चलते जब वो जेल से निकलेंगे जो कि वसई में है, जो कि फिलहाल मुंबई से करीबन 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है, वहां से जब वो निकलेंगे तो वो सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर नवनीत को एडमिट किया जाएगा अभी फिलहाल ही। तो कहा जा सकता है कि 4:30 से 5 बजे का वो वक्त होगा, या 6 बजे तक कहा जा सकता है कि रवि और नवनीत जो है वो एक दूसरे को मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल रवि राणा की बात की जाए तो उनके साथ जेल में किसी भी तरीके की कोई आपत्ति की कंप्लेन उनके द्वारा न दर्ज कराई गई। सामान्यतः रूप से उन्होंने कुछ किताबें मंगाई थी जो पढ़ते रहते थे और उसी के ऊपर वो आधारित थे पूरे वक्त। फिलहाल कहा जाएगा कि अब जो है नवनीत और रवि जो है दोनों ही रिहा हो चुके हैं, तो दोनों ही फिलहाल कुछ शाम तक का वक्त होगा जब मिलेंगे। हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि दोनों भले ही मीडिया से बातचीत ना करें, लेकिन इसके पहले भी जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था, पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने नारे लगाए थे, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रांग अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग मैसेजेस दिए थे लोगों को, हाथ जोड़े हुए, हार नहीं मानेंगे इस तरीके के। तो हो सकता है कि जब वो अस्पताल से भी बाहर निकले एक साथ, तो उस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो एक बार देखने को मिले राणा कपल द्वारा। सशर्त जमानत मिली है, इसलिए मजबूरी है कि नवनीत राणा तो मीडिया से बात कर नहीं पाएंगी, लेकिन समर्थक हमने देखा था, जमानत मिली थी तब उन्होंने जश्न मनाया था। शिवानी, ये बताइए कि अब जमानत पर बाहर आ गए हैं, अब महाराष्ट्र की सियासत के सुर करवट लेगी, अब किस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि अभी तक तो काफी कोहराम मचा था।
देखिए बिल्कुल कोहराम मचा हुआ था और हमने बहुत गौर इस चीज पर भी किया होगा कि कल भी जैसे ही नवनीत और रवि को बेल मिली है, बीजेपी जो सबसे पहली प्रतिक्रिया थी, किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी थी, महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी इस कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा कि ये सरकार की मूर्खता पर तमाचा है। इसी चलते जो कोर्ट है उन्होंने नवनीत और रवि दोनों को ही जमानत दी है। उसी के बाद हमने कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया देखी कि कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला लिया वो जरूर सही होगा, लेकिन नवनीत ने जो कहा, रवि ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है और इनको कोर्ट से इस केस से वो या इन इल्जामातों से वो बरी नहीं हुई है। उन्हें सिर्फ कोर्ट से कुछ वक्त की रिलीफ और हिदायत मिली हुई है। तो ये कहा जाएगा कि अब जो है नवनीत और रवि के बाहर आ जाने पर उनकी पहली तस्वीरें जब बाहर आएंगी एक साथ, तब जो है वो देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि ये सरकार है जिन्होंने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। राजद्रोह के आरोप के बाद भी अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो जाहिर सी बात है जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, जिनकी खुद की पुलिस ने उनके ऊपर इतने सीरियस चार्जेस लगाए हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। देखना ये होगा कि अब जब नवनीत रवि बाहर आ गए हैं, ऑलरेडी कांग्रेस द्वारा, बीजेपी द्वारा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो अब सरकार जो है वो किस तरीके का कदम उठाती है इनके केसेस को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी बीएमसी द्वारा कल दूसरा नोटिस भी जो है इनके खार वाले घर में पहुंचा दिया गया है। पहले नोटिस 2 तारीख को चिपकाया गया और 4 तारीख का ही उन्हें भी अल्टीमेटम दिया गया। जब कल अफसर पहुंचे बीएमसी के तो घर पर लॉक लगा था, इसके चलते उन्होंने दूसरा नोटिस पहुंचाया है। तो देखना होगा कि नवनीत और रवि जो है वो भले ही कोर्ट से रिहा हो चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं, अब वो बीएमसी को कैसे सामना करते हैं, क्योंकि बीएमसी खुद इसी शिवसेना की है जो कि सत्ता में विराजित है। अच्छा, एक बात और बताइए शिवानी, क्योंकि ये हमने देखा है कि नवनीत राणा और रवि राणा 13 दिन जेल में रहे। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्या उनके साथ में हुआ, क्या उन पर बीती और क्या उनके मन में है जो वो बाहर निकालना चाहती हैं। मजबूरी हम समझते हैं कि नहीं बोल सकती हैं वो, क्योंकि सशर्त जमानत है, लेकिन लीगल टीम अपना पक्ष तो रख सकती है। और लीगल टीम कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, फिलहाल नवनीत और रवि जो है वो जेल में पहुंच जाएं, माफी चाहती हूँ मैं, जेल से अब अस्पताल पहुंच जाएं अगर, उसके बाद कहा जा सकता है कि एक बार हेल्थ अपडेट जरूर वहां के जो वकील हैं उनके लीगल टीम के, वो डॉक्टरों से लेंगे कि आखिर उनकी कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस हो गई है। सिटी स्कैन वगैरह करने की भी उन्हें सलाह मिली थी मुंबई के जेजे अस्पताल द्वारा, जो कि नहीं हो पाया था क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट का साफ कहना था कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाए उसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा। और उसी प्रक्रिया के दौरान दोनों को ही रिहाई भी मिल गई है। तो फिलहाल कहेंगे कि इनकी जो प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी नवनीत राणा की, उसके बाद जो है वो वकील हैं अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ और कितनी ज्यादा तकलीफ उनकी जेल में जाने के बाद बढ़ी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो साफ तौर पर इस चीज को एनालिसिस को बता पाएंगे कि इन 14 दिनों के भीतर नवनीत की हालत में कितनी ज्यादा और गंभीरता आई है या कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहेंगे कि शाम का वक्त होगा जब वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि देखिए, हमेशा हमने देखा है ऐसे केसेस में कि जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मनाही होती है या मीडिया से बातचीत करने के लिए मनाही होती है, उस दरमियान भी जब लोग बाहर आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे सत्यमेव जयते। चलिए ठीक है शिवानी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर